हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अभी चैप्टर 5 किया था और इसी के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड वीडियो, जिसमें हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 के अक्षरों के महत्व इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्षरों का महत्व, प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न निबंध से आगे। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो पाठ में पूछा गया कि नए युग की शुरुआत, ऐसा यह शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है कि जब अक्षर ढूंढे तभी क्यों हुआ? तो आइए देखते हैं क्या उत्तर है। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इससे पहले का जो मानव था उससे क्या पता था? कुछ भी नहीं। जो पता था उसे लिखना ही नहीं आता था, उसमें सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। तो उत्तर कहता है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले जो मानव था, सभ्यता का, उसका जो मानव सभ्यता थी, उसका लिखित हमें कुछ भी नहीं मिला। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई थी, जिससे क्या हुआ था? मनुष्य की प्रगति हुई और मनुष्य प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता चला गया। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एक नए युग की शुरुआत हुई। अब चलते हैं हमारे प्रश्न 2 पर। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दो। इस पूरे पाठ में, जैसा कि बच्चों हमने ये पाठ पढ़ा था, हमने देखा कि अक्षर कैसे आए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले क्या किया था? उसने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया था। उसके बाद उसने उन भावों में क्या व्यक्त किया? जैसे पशुओं को, जानवरों को, आदमियों को, इन सब के चित्र आदि को इस्तेमाल किया। इसके बाद इन चित्र संकेतों के बाद में उसने भाव संकेत, उनको भी अस्तित्व में वो लेकर आया। और इन सब के हो जाने के बाद, काफी समय के बाद, फिर अक्षर आए और जिसकी खोज मनुष्य ने की थी, ना कि ईश्वर ने। तो यहाँ हम कहते हैं कि जो अक्षरों का सिलसिला शुरू हुआ था, ये भी आपको पता है, करीब 6000 साल पहले हमने अक्षरों को ढूंढा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अब वो कैसे पहुंचाता होगा? अपने कोई भी मैसेज देना हो, आज तो हम व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक पर मैसेज भेज देते हैं, फोन कर देते हैं। तो पहले जब अक्षर ही नहीं थे तो मनुष्य कैसे करता था? उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं को, पक्षियों को और आदमियों, इन सब के चित्रों को बनाकर भाव संकेतों का सहारा लेता था। तब वो इशारों से, चित्रों के माध्यम से ही अपना जो भी उसको अपना मैसेज देना होता था, जो बात कहनी होती थी, वो ऐसे कहता था। तो ये खत्म हो गए हमारे जो प्रश्न थे निबंध से। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास निबंध से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो वो लिखो। जितना अक्षरों का महत्व है, ध्वनि का महत्व कितना है? आपको इसके बारे में क्या पता है? चलिए देखते हैं क्या उत्तर है। अक्षरों द्वारा लिखकर हम क्या करते हैं? अपने मन के या हमारे जो भी भाव है उसको हम बोलकर व्यक्त कर रहे हैं। लिखकर, अक्षरों द्वारा लिखकर हम क्या करते हैं? अपने भाव को व्यक्त करते हैं। और ध्वनि द्वारा क्या करते हैं? बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक, भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। मतलब मौखिक भी और लिखित भी, दोनों का ही होना बहुत जरूरी है और दोनों का सही इस्तेमाल भी हमें करना आना चाहिए। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, जैसा हमने कहा कि वो आधार स्तंभ है। और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं हो सकती कि हम उसे कैसे बोलेंगे। तो जब लिखा ही नहीं तो बोलेंगे क्या? तो कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज, जो भी हम सुन रहे हैं, वो ध्वनि है। और अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही, जो सार्थक क्या है? जो सही है, जो जिसको मीनिंगफुल कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं? अपने भाव को व्यक्त करते हैं। इसलिए जितना महत्वपूर्ण हम कह रहे हैं कि अक्षर है, उतना ही महत्वपूर्ण ध्वनि भी होती है। ये दोनों उतने ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है? इस पर शिक्षा के साथ कक्षा में बातचीत करें और उत्तर क्या है? छात्र स्वयं करें। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया कि भाषा, जो मौखिक भाषा है, उसका जीवन में क्या महत्व हो सकता है? इस पर आपको अपनी क्लास टीचर के साथ कक्षा में चर्चा करनी है। और ये
जो उत्तर है यहाँ पर आपकी अपनी सोच है। आपने कैसे चर्चा की, आपने कैसे वाद विवाद किया, फिर आपको क्या समझ में आया कि मौखिक भाषा का कितना महत्व है हमारे जीवन में, वो आपको यहाँ खुद ही लिखना है, इसलिए इसे खाली छोड़ा गया है। अगला प्रश्न, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि जब कोई भी खोज होती है तो हम याद करते हैं उस वैज्ञानिक का नाम, लेकिन अक्षरों के साथ में किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं आया था। अब देखते हैं उत्तर। ये सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन जब अक्षरों की खोज हुई थी तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आया था। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। तो क्या लिखा है, ये मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। इसमें पूरी मानव जाति को शामिल किया गया, क्योंकि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी ने इस्तेमाल किया धीरे धीरे। अब किसी ने भाव को ढूंढा, संकेतों को मिक्स किया, किसी ने चित्रों को ढूंढा, फिर उसके चित्र बनाने शुरू किए। तो चित्र से, संकेत से, भाव को मिक्स करते करते फिर अक्षरों का ज्ञान हुआ। यानी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे, इसलिए सम्मिलित प्रयास हुआ और इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो विकास हुआ वो पूरी मानव जाति ने किया था, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। ठीक है, इसको सबने मिलकर ही बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। एक भाषा है, उसको हम अलग अलग लिपियों में लिख सकते हैं, अलग अलग तरीकों से। उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। यानी आपने जो भी बोला उन अलग अलग भाषाओं को हमने एक हिंदी में ही लिख दिया। इन्हें ध्यान से देखो, जो नीचे इन्होंने कुछ भाषाएं लिखी हैं, नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। अब शब्द क्या है हमारे पास, जो वाक्य है वो क्या है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये हिंदी में लिखा है। और इसी वाक्य को आगे 6 भाषाओं में और लिखा गया। देखिए, पंजाबी में लिखा हुआ है यही वाक्य, उसके बाद उड़िया में लिखा है, फिर उर्दू में लिखा है, तेलुगु में लिखा है, बांग्ला में लिखा है और तमिल में लिखा है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ही वाक्य को कई अलग अलग भाषाओं में लिखा, आपको इन सब को जोड़कर या फिर आप कोई नया शब्द बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसे लिखें और अपने टीचर को दिखाएं। हो सकता है आप इससे कोई और अच्छा शब्द बनाएं या कोई और रचना, सुंदर सी रचना कर पाए। अब चलते हैं आगे। अक्षरों का महत्व, प्रश्न अभ्यास, अनुमान और कल्पना से। पहला प्रश्न, पुराने जमाने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। हमने पाठ में पढ़ा था कि लोग ऐसा सोचते थे। तो पुराने जमाने के लोग, उत्तर क्या कहता है कि पुराने जमाने के लोग ये नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान था थोड़ा सा, बहुत सीमित ज्ञान था, और उनकी जो निष्ठा थी वो भगवान को बहुत मानते थे, तो ईश्वर के प्रति निष्ठा भी बहुत अधिक थी। और इसी वजह से वो ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि जो अक्षर है उसकी खोज मनुष्य भी कर सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, सिर्फ परमात्मा ही ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए मनुष्य इतना ताकतवर नहीं है, ना ही उसकी इतनी सोच है, समझ है, और वो इतना ज्ञानवान नहीं है कि वो कोई अक्षर बना सकता है या उसकी खोज कर सकता है। इसीलिए शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि जो अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने की थी। आप भी सोच सकते हैं। आपको कैसा लगता है वो आप जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। अब जितना महत्व हमारे जीवन में अक्षरों का रहा, उतना ही महत्व बोला गया कि गीत और नृत्य और खेलों का भी है। हमको क्या करना है, हमें कक्षा में बात करनी है। तो इसके लिए आपको अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप बात कीजिए और देखिए। और उदाहरण के लिए हमारे पास जो हमने उत्तर लिखा है, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का बहुत महत्व है। गीत, नृत्य क्या करते हैं, हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं, जबकि संगीत में क्या है, 3 विद्याएं शामिल होती हैं। कौन सी? एक गायन, एक ताल और सुर, और तीसरा नृत्य।
संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया। श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊपर, ऊपर की कला में रखा गया है। इसी प्रकार जो खेल कूद है उसका भी अपना महत्व है। वो मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर पूर्ण हो जाता है, पूरा होता है। खेलों से हम क्या होता है, स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छा होता है। और खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता और नेतृत्व करना, ऐसे ऐसे गुण हमारे अंदर विकसित करते हैं। तो ये हमने इस उत्तर का सार लिखा। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है जो आप सोचते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ही अनुमान और कल्पना से है, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, पहला, और दूसरा क्या अगर भाषा ना होती तो क्या होता। तो आइए देखते हैं उत्तर क्या है। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो आज भी हम हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में ही भटकते। हम पहले वाला ज्ञान जो था, जो हम एकत्रित करके आज बैठे, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, भावों को, विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा जो पूर्ण विकास है वो भी नहीं हो पाता। हम वहीं पहुंच पाते जहां पर हम आज हैं, यानी जो हमने आज पूछा, अगले दिन उठकर फिर उतनी ही मेहनत करते, फिर वही, अगले दिन फिर उठते, फिर वही मेहनत और फिर वही की वही। तो हमारी मंजिल क्या थी, हम उसके पास जा ही नहीं पाते या आगे विकास नहीं कर पाते। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है और इसी के द्वारा इतिहास भी बनता गया और इसी के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करके आगे बढ़ती गई। तो अगर अक्षर नहीं होते तो ये सब भी नहीं हो पाता। अगला, क्या होता अगर भाषा नहीं होती। अब अगर भाषा ही ना होती फिर क्या होता। भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना लिखकर दूसरों को प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा भी नहीं बढ़ता और क्या होता, अलगाव बना रहता। अलगाव यानी हम अलग अलग रहते, हम मिलजुल कर नहीं रह पाते। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसे ही मनुष्य की स्थिति भी होती है। तो भाषा क्या करती है, अब भाषा ने क्या किया, हमें ये आजादी दी कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं, वो बोलकर बता पा रहे हैं। अभी इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, मैं भाषा का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं जो समझाना चाह रही हूँ, मैं उनको बोलकर अक्षरों के द्वारा ही और ध्वनियों का इस्तेमाल करते हुए आपको समझा पा रही हूँ। तो ये था हमारा आज का आखिरी स्लाइड, आज का आखिरी प्रश्न। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न समझ नहीं आया तो आप उसको दोबारा वीडियो को देखिए, उसको नोट कीजिए, फिर से लिखिए। इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।